स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं आतिफ असलम। आपको कोई आइडिया नहीं है आज मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। आइए मिलते हैं आतिफ असलम से। आतिफ, थैंक यू सो मच। Thank you very much. You don't know what it means. I am a great fan. मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम आओ और मैं तुम्हें बताऊं कि how much I admire you. Thank you very much. Thank you very much for. You've come a long way. Alhamdulillah. Yeah, mashallah. I remember जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में I met you. अलहमरा Indus Music के awards थे. जी जी. And I remember you came up to me and you gave me your CD. जी. And I looked at Usman, Piru, I call him. मैंने कहा Piru, this boy is going to go places. He said, how do you say that? I said, जितना confidence है ना इस बच्चे में, जी. he is going to make it. बस देख लें, आज देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी जिंदगी में आदत 2 गाने हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। एक आदत है और सर की ये पहाड़। जी. उनमें कुछ है। डू यू नो कि योर वॉइस, आपकी आवाज़ में एक हुक है, एक जो जो जाके सीधी दिल पे असर करती है। ये बताया था किसी ने? ये आपने ही मुझे बताया था। I met you on the flight. Yeah. And I remember you clearly saying it. और over the time लोग जो है मुझे बताते रहे, especially legends मुझे बताते रहे कि आपकी आवाज़ में कुछ ऐसी बात जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती है। हाँ। कुछ ऐसी बात है जो इंसान उससे बेजार नहीं होता, और कुछ ऐसी बात है कि जिस को लगता है कि कोई ताल्लुक़ है, कोई शनासाई है, कोई ताल्लुक़ है जो कि जाके कनेक्ट करता है। तो इन सब बातों के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, इन सब बातों के लिए मैं बड़ा अदना सा इंसान हूँ। बट देन अगेन इन सब बातों की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि उन लोगों से बातें आ रही होती हैं जिनका एक ख़ास मकाम होता है अपनी ज़िंदगी में। No, but you worked hard. और जिनमें से एक आप हैं। No, you worked very hard. You deserve whatever you get today. मेहनत भी तो की है ना? है ना? और कॉन्फिडेंस के साथ की है। थोड़ा सा बचपन में जाते हैं। कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई हैं। I'm the youngest. और बहन कोई नहीं? कोई बहन नहीं। Really? I didn't know that. जी, कोई बहन नहीं है। और सिलसिला ये था कि जब मैं छोटा था तो मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होती थी, और घर में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रौनक सी हो जाती है और बच्चियों से। Exactly. So I really missed out on that. और सबसे छोटे और सबसे शरारती, सबसे I wouldn't say लाडले? I would say शरारती, लाडला एक ख़ास टाइम तक। हाँ। और उसके बाद ज़िद्दी, then I think then when I went to the college life, then I was a loner. But then, you know, my friends were there too with me, so that's how all it started. But हाँ, छोटे होते बचपने में मैं बहुत ज़्यादा शरारती रहा हूँ। तो क्या क्या शरारत की है? भाइयों के साथ मिलके की है या अकेले की है? अकेले भी की है, भाइयों के साथ मिलके भी की है। तो कैसा घर था? 4 भाई जिस घर में हो, वो तो एक टोटल रायट। बस एक राइट था, और बिल्कुल ऐसे ही होता था कि अबू सुबह जो थे वो चले जाते थे नौकरी पे, और शाम 5 बजे जब वापस आते थे। वालिद मेरे सिविलियन थे, और ही वाज एन एक्सियन हाईवेज इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। और अम्मी जो होम मेकर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सुबह 8 बजे चले जाते थे, तो शाम 5 बजे आते थे। तो जब शाम 5 बजे हमें पता था कि उन्होंने आना है, उससे पहले हमें जो करना होता था, हमारा घर हमारा होता था। शाम 5 बजे के बाद घर जो होता था सिर्फ वालिद साहब का होता था, और उनका खौफ, उनका डर इतना ज़्यादा होता था कि आप किताबें खोल के बैठ जाते थे, चाहे आपके सामने किताब उल्टी क्यों ना पड़ी हो। So you know, it was that. So it was a mess indeed. तो कहाँ रह रहे थे उस वक्त जब आप? हम लोग मॉल टाउन में रह रहे थे, लाहौर में। और आज भी मैं यही लाहौर में ही पैदा हुए? I was born in वज़ीराबाद। अच्छा, वहाँ कैसे? बस वहाँ पे ददयाल था, और I believe after 1 or 2 years वालिद साहब की जो पोस्टिंग थी वो लाहौर थी,
So तो which फिर is what we सब had to सारे do. बच्चे सब यहाँ आ गए और वाल- मॉडल टाउन डिसाइड किया कि वाले साहब ने मॉडल डिसाइड किया कि हाँ वहाँ से तो निकलेंगे मॉडल और टाउन तो चले बड़े गए। मजे की जगह बहुत है खूबसूरत व्हेन यू आर जगह है, ग्रोइंग अप जबरदस्त वो जो जगह। पुराने दरख्त और वो सड़कें और स्कूल एग्जैक्टली हाँ मॉडल टाउन का स्कूल इतना जबरदस्त अब चूंकि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ तो मैं मिस करता हूँ मॉडल टाउन को, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है और मेरा बचपन वहाँ पे बहुत क्योंकि मैंने ज़्यादा उस्मान से बहुत कहानियां सुनी हुई है मॉडल टाउन की हाँ जी, हाँ कि जी, जो हाँ जी। लोग वहाँ रहे हुए हैं वो सब कहते हैं कि वो तो एक अपनी दुनिया थी ऐसे ही है ऐसे ना ही खूबसूरत लोग, और उसके खूबसूरत पार्क्स और उसका Exactly. क्लब और उसके स्कूल और एग्जैक्टली तो मुझे भी याद है कि हम लोग जॉगिंग पे जाया करते थे तो एक हमारी 2 से 3 गलियां छोड़ के एक बूढ़े से बाबा जी जो थे वो रहते थे। सिर्फ उस घर में एक ही इंसान था जो अभी तक जो थे वहाँ पे हयात थे। सो वो ही मस्ट बी अराउंड व्हाट 75 और 80 बट वो बिला नागा रोज़ मॉडर्न पार्क जाया करते थे और उनको हम लोग देखते थे और उनकी ज़ुबान पे 2 चीज़ें मैंने सुनी। उनकी ज़ुबान से मैंने या तो दुरूद शरीफ सुना या उन्होंने ये मुझसे कहा जब उनसे बात हम करते थे, प्यार करो और खुशियाँ बांटो। और क्या उम्र थी उस वक्त? I must be 10 or 11. तो वो कितना इम्पैक्ट उसने छोड़ा होगा। Exactly. है ना? Exactly. It was a lot. ये है वो It was a lot. जो एक याद रहता है सारी जिंदगी, बिल्कुल जैसे बाज़गश्त करता है जहन में। और क्या बातें याद हैं? पहला दिन स्कूल का याद है? पहला दिन स्कूल का मुझे याद है, बिल्कुल रोते रोते गया था और अब्बू छोड़ने गए थे? अम्मी छोड़ने गई थी। हाँ, स्कूल घर के पास ही था। रोते रोते गया था, बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठा था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बड़ी मुश्किल से दोस्त बनाए थे। मोटा सा मेरे साथ एक लड़का आके बैठा हुआ था और मैं उससे बड़ा डर रहा था कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये कौन लोग हैं, और वो मेरी तरफ आंखें निकाल के यूँ देख रहा है। वो नहीं होते वो जो शैतान बच्चे होते हैं। तो खैर मैं वहाँ काफ़ी डर गया था। और एक और दिन भी मुझे याद है कि जहाँ मुझे एक दिन वालिद साहब छोड़ने गए थे, तो सब बच्चों को सुबह उनकी ड्यूटी होती छोड़ना, तो गाड़ी का जो टायर था वो मेरे पाँव के ऊपर से गुजर गया था। तो अब जाहिर बात है वालिद साहब गाड़ी चला रहे थे, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि आप पाँव के ऊपर से गाड़ी का टायर जो था गुजर गया और चले गए। मैं उस लुकिंग एट हिम, मतलब कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या हुआ? So yeah, I remember that too. तो क्या वो चोट लगी थी नहीं, या बच गए थे? that, वो जूता ने ले लिया वो सारा प्रेशर। Exactly. But you felt कि ये क्या हुआ? हाँ, कि मतलब अब्बू को पता भी नहीं चला, उन्होंने सॉरी भी नहीं बोला, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। So did you tell him? जब घर जाके नहीं बोला? He must be watching it right now, but I never told. नहीं? I never told. नहीं, बट होता है ना कि जब आप जाके बताते हैं। नहीं, I was never that sort of a kid. अच्छा। तो फिर लाड से क्या मुराद है? जब मैं लाडला था। लाड से मुराद ये है कि हर रोज एक खिलौना, हर रोज, चाहे वो 10 रुपए का है, चाहे वो 1 रुपए का है, चाहे वो 100 रुपए का है। अब्बू लाते थे? अब्बू और अम्मी इंसिस्ट करते। अब्बू कभी कभार मना कर देते होंगे, मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने किया भी होगा, लेकिन वालिदा जो थी वो कहती थी हाँ नहीं, चाहे प्लास्टिक का है चाहे वो किसी और। तो क्या चीजें खरीदते? गाड़ियाँ, ट्रेन्स, स्लाइड्स, जैसे मेरा बच्चा खरीदता है। Seriously? और वो भी यही कहता है रोज, कैन यू गो टू द टॉय शॉप? तो वर यू अलाउड एक चीज खरीदना या 2? जिस दिन मेरा दाव लगता था 2 आ जाती थी, लेकिन एक चीज अलाउड थी। तो किस तरह चूज करते थे? कोई भी कलरफुल सी गाड़ी। और फेवरेट कलर क्या था उस वक्त? मेरा फेवरेट कलर आई थिंक ग्रीन था। ग्रीन था? नॉट रेड? नहीं, उस वक्त मेरा ग्रीन था। तो कितनी गाड़ियां जमा की थी? लेगो किया था जमा? लेगो भी था? नहीं, लेगो में उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बस सिर्फ गाड़ियां। और हर साइज की? इस तरह का फिनकी था मैं कि मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई थिंक एटलीस्ट 25 years ago और in fact 28-29 years ago, कि जो घर पे जो जिसमें आप रोटी रखते हैं ना, उसको क्या कहते थे? चंगेर कहते थे, या उसको पंजाबी में छापा कहते थे। ठीक है। सो बेसिकली वो मैं किचन से उठाता था और मैं अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में होता था कि आई एम सॉर्ट ऑफ ड्राइविंग एन एसयूवी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और मैं ख्यालों में एग्जैक्टली मैं चला रहा होता था और घर में लेके घूम रहा होता था। Is that? तो और क्या किस किस्म की मेक बिलीव दुनिया थी?
उसमें क्या क्या था? उसमें क्रिकेट थी, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा रंग थे, उसमें म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं उसमें था। म्यूज़िक घर बिल्कुल में भी कोई नहीं था। नहीं गाता था? पहले 5 साल तो म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं था, घर में कोई नहीं गाता था। और सबसे पहले जो म्यूज़िक हिट किया था वो तब हिट किया था जब मेरे सबसे बड़े भाई ने एक टेप रिकॉर्डर लिया था। और वो टेप रिकॉर्डर घर में सबसे ऊंची वाली अलमारी जगह पे जो है उसको रखा गया था ताकि कोई बच्चा उसको हाथ ना लगाए। तो सिर्फ बड़े भाई को इजाज़त होती थी कि ही कैन गो एंड प्ले the music, and I remember that he would collect his pocket money to sort of buy the cassettes. नहीं, वो क्या सुनते थे? So basically उनका टेस्ट था उस वक्त जितने भी पाकिस्तानी और इंडियन गायक थे, टॉक अबाउट मेहदी हसन खान साहब, रफ़ी जी, नूरजहां, इवन हमारे घर में ताला सखीली साहब भी सुने जाते थे। आलाप, देयर वाज अ बैंड, पंजाबी बैंड था, और दैट वाज क्वाइट फेमस इन आवर हाउस टू। सो ये तभी होता था जब माँ बाप जो थे वो घर पे नहीं होते थे, पार्टी ये वो उस वक्त म्यूजिक बज रहा होता था, तो सारे डांस करते थे। डांस क्या, सब कुछ, मतलब सब कुछ चल रहा था, उधम हंगामा। या मुझे याद है कि मैं अपने जो जूते थे वो खुद सोप से जो था वो धोता था, और सोप से धोता था ताकि मेरी वालदा को वो ना धोने पड़े। तो जब ये म्यूजिक बजता था तो नन्हा आतिफ क्या सोच रहा होता था? उस वक्त यही सोच रहा होता था कि क्या क्यों कर रहे हैं, what the hell is wrong with them, what's the kick, उनको क्या मिल रहा है? हाँ। मेरे बड़े भाइयों को क्या मिल रहा है इसको म्यूजिक सुन के, कितनी बुरी सी चीज़ है, इतना ऊंचा क्यों लगाया हुआ, इतना ऊंचा, what's wrong? So then I realized कि चलो I think it's a cool thing कि मेरा बड़ा भाई म्यूजिक सुन रहा है, म्यूजिक सुनना एक कूल चीज़ है, इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त। So I was what 5, 6 or 7 probably। तो बस उस वक्त ये लगा कि एक बड़ी कूल चीज़ है, कोई इंटरेस्ट नहीं था तब भी। तो कैसे थे, ऑर्गेनाइज थे या डिसऑर्गेनाइज थे? चीजें इधर फेंक दी उधर फेंक दी? No, I was very organized। हाँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जैसे वो जो डिंकीज थी और जो कार्स थी उन्हें बहुत ऐसे करके रखते होगे, ऑर्गेनाइज करके। I was very organized because मुझे इस बात का इसलिए अंदाज़ा है कि मुझे याद है कि हम किसी के घर गए थे and I was taking a shower, I believe I was what 5 or 6 years old, और गांव में थे हम लोग, किसी के गांव में घर था कोई, तो जो बाथरूम का दरवाज़ा था उसके नीचे जो थी वो थोड़ी सी स्पेस थी, तो वहाँ से हल्का फुल्का सा पाँव जो थे वो नज़र आते थे। तो आई वाज टेकिंग अ शावर, और मुझे याद है कि मैं अपने जो जूते थे वो खुद सोप से जो था वो धोता था, और सोप से धोता था ताकि मेरी वालदा को वो ना धोने पड़े। अच्छा। सो जब मैं वो धोता था तो मैं बाहर आया तो मुझे वालदा बताती हैं कि हाँ एक वक्त की बात है कि आप अपने जो जूते थे वो तो आप खुद धोते थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक आई वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी केयरफुल एंड काइंड एंड कंसिडरेट, है ना? क्योंकि ये सोचना कि अम्मी को ना करना पड़े, बहुत करीब हो अम्मी के। बिल्कुल। हाँ, आई थिंक हर बेटा होता है ना। हाँ, नहीं कुछ बेटे ज़्यादा होते हैं, Probably। कुछ बेटे दुनिया में चले जाते हैं और कुछ बेटे बहुत ज़्यादा माँ के करीब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो अम्मी का पल्लू पकड़े रहते थे वो बच्चे थे तब तक जब तक अम्मी हज पे नहीं गई थी। अच्छा। अम्मी हज पे चली गई और 40 दिन के लिए गायब। फर्स्ट टाइम and I was what 4 years old। Then you realize कि and I realized ये क्या हुआ, खाला के पास छोड़ के गई, but then again I started calling my खाला अम्मी कि 40 दिन के लिए मुझे छोड़ के चली गई, क्यों छोड़ के गई हैं, ये कौन सी अम्मी करती है ऐसा। सो और फिर जब मुझे खाला ने भी प्यार दिया एंड ऑल ऑफ दैट, सो बट ऑफ कोर्स आई मीन आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है ना, थोड़ा सा आप फील करते हैं कि माँ है, खाला है, बट क्या करूँ मैं। तो जब वापस आई आई फेल टू रिकॉग्नाइज हर। आई वाज लाइक कौन है। सो अम्मी तो बहुत रोई होंगी। माम उनको थोड़ा सा बुरा लगा था ऑफ कोर्स, बट देन अगेन ये मेरे बच्चा तो मुझे पहचान ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे था। तो आर यू स्टिल अटैच्ड टू योर खाला? I am attached to my खाला, of course। She's really, उन्होंने काफी कुछ सिखाया मुझे लाइफ में। So how does she see you now? आप जब दोनों अम्मियाँ
एक मासी, वो भी माँ जैसी, और एक अपनी माँ। ये जो मासी हैं वो बड़ी फ़ख्र महसूस करती हैं इस बात पे कि दुनिया है जो उनको आके बताती है कि प्लीज़ हमें एक दफ़ा उससे बात करो, दिखा दे, मिलवा दो। तो ये जब आदत हिट हुआ था, उससे पहले हम जरा कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में कैसे थे? अच्छा, ये एक हो गया, लाडला हो गया, फिर जिद्दी हो गया। जिद किस बात पे होती थी? ये कि गाड़ी चाहिए? कॉलेज में या पहले? नहीं, पहले। यू सेड कि पहले मैं जिद्दी हुआ था। जिद इस बात पे होती थी, ओके, सो जिद ये कॉलेज तक तो नहीं गई ना जिद? कॉलेज तक नहीं गई जिद, ये स्कूल में ही रह गई। ये स्कूल तक 8वीं 9वीं 10वीं। हाँ, तो किस बात पे जिद होती थी? जिद इस बात पे होती थी कि किसी ने मेरे साथ, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से नाइंसाफी की है, तो अपने राइट के लिए खड़ा होना, मुझे उस बात की जिद बहुत ज़्यादा होती थी। ये भाइयों के साथ? ये भाइयों के साथ होता था। भाइयों के साथ अगर भाई आके मुझे तंग करेगा और चढ़ेगा और और मैं उस पर तपूंगा, और तपने के बाद मैं जब माँ बाप के पास जाऊँगा उनको बताने, अपनी सफाई पेश करूँगा कि ये हुआ है, दे वोंट बिलीव मी। और जब वो मुझे बिलीव नहीं करेंगे तो मुझे अजीब सा लगेगा कि यार मैं तो सच बोल रहा हूँ और मुझे यही सिखाया गया था कि हाँ सच बोलना है। तो हुआ क्या है? Where am I wrong? So वहाँ मेरी जिद जो है ना, बेसिकली उसका वो चिकना शुरू हो गया। उन्होंने कहा सॉरी नहीं कहते थे? सॉरी भाई की बात नहीं, आपको नहीं, जब मेरी गलती होती थी तब मैं कहता था, जब मेरी गलती नहीं मैं नहीं कहता था। आज भी ऐसे। तो कौन मनाता था फिर घर में सुलह सफाई के लिए कि पीस हो? अम्मी आके मनाती थी सबको, समझाना अम्मी ने। अम्मी आके मनाती थी। क्या अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही अम्मी आके मनाती। भाई आके मनाते थे? भाई सबसे बड़े भाई जो थे वो बेसिकली उन्होंने, मेरे एज डिफरेंस बहुत था तो इसलिए आई वाज नॉट वेरी क्लोज टू हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम, लेकिन नाउ आई एम वेरी क्लोज टू हिम। मेरे से जो बड़े वाला भाई था ना, उससे मेरी ज्यादा। कितना फर्क है? 5 years। हाँ, तो फिर वो इज हो गया था। वो आके यार एक चिल पॉइंट पर आके इजी हो तो जाए, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि शुरू में 5 साल लगता है बड़ा, लेकिन कुछ अरसे के बाद when you're a teenager, फिर वो कोई इतना फर्क नहीं महसूस होता। एग्जैक्टली। फिर क्या हुआ? कॉलेज में गए? कॉलेज में तो गया। किसने डिसाइड किया कि क्या पढ़ोगे? सोचा ये था कि क्रिकेट की तरफ मेरा बहुत रुझान था। I wanted to be a fast bowler और I was very good at it। और भाई बाकी भी चारों खेलते थे क्रिकेट? सब खेलते थे क्रिकेट, सब खेलते थे क्रिकेट। लेकिन और टीम थी मॉडल टाउन में क्रिकेट? मॉडल टाउन में टीम थी। मुझे उठाने के लिए रोज तकरीबन हर संडे 5 बजे करीब गर्मियों में टीम मेरे घर के बाहर खड़ी होती थी और इस बात का इंतज़ार करती थी कि मेरे वालिद साहब कब फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएंगे और पीछे से हम इसको हाईजैक करके ले जाएंगे। अगर किसी दिन सिर्फ यू हैड द टीम, बाकी भाई नहीं थे टीम का हिस्सा? बाकी भाई नहीं थे टीम का हिस्सा। हाँ जी। और जो अगर कभी जिस दिन वालिद साहब घर पे होते थे तो जो कैप्टन होता था वो आके परमिशन मांगता था, अंकल प्लीज़ आज इसको आने दे, प्लीज़। कुछ नहीं होता था, कभी कभार उनको झाड़ पड़ जाती थी और कभी इजाज़त दे देते थे। सो इस तरह का सिलसिला होता था। सो क्रिकेटर बनना चाहिए था, उस तरफ नहीं गए? बस वो कुछ इस तरह से हुआ कि मैं अपनी स्टडीज़ जो था, मैं इतना फिनिकी हो गया था कि मैं अपनी स्टडीज़ जो था वो स्किप करना शुरू हो गया था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक छोटा सा टेस्ट था, मुझे पता चला था कि हाँ यार सरगोदा टीम के लिए मेरे नेट्स हो रहे हैं, तो मैंने नेट को प्रेफर किया ओवर द टेस्ट। तो वो वालिद साहब को पता चला, तो वालिद साहब को जो पता चला उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई पहले। He was right, but then I was selected for the under-9 cricket team, but I couldn't play because my parents said उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, आप पढ़े। I gave up on that। तो क्या बनाना चाह रहे थे पेरेंट्स? Engineer सोचा यही था। So I ended up doing computer sciences और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंसेज में और I don't know, God knows कि मैंने किस तरह से वो किया है, I have no idea। But then again, thanks to all of my friends जो मुझे कभी बार चीट कराते थे। So वो वक्त था, वही बड़ा अमेजिंग था। और तो मतलब ये बैंड कैसे बना फिर? So ये एक तरफ क्रिकेट खेल रहे हो, उधर से तो क्रिकेट का जुनून उतर गया। हाँ।
पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए उतर गया, लेकिन ऐसे ही खेलने के लिए रहा। ठीक है। कॉलेज में मुलाकात हुई कुछ लोगों से, मैं कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू हुआ और कुछ लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ पे वो मेरे से सीनियर थे। When did you discover you have a voice? Okay, that's another story. Yeah. So लाहौर से वालिद साहब की जो थी वो ट्रांसफ़र हुई थी पिंडी। So we had spent like what 4 years of our lives in पिंडी और कुछ उसी अरसे में मुझे मौका मिला कि वो खाली घर जो था, हम सारा सामान ले गए थे वहाँ पर। हाँ. खाली घर में हम लोग चले गए। उस खाली घर में अब अंताक्षरी वगैरह होती थी ख़ानदान में कभी कभार रही। उस खाली घर में मैंने वैसे ही ना गाया, गुनगुनाने की कोशिश की। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम उसमें एको था ना, खाली घर में था और उस एको की वजह से मुझे अपनी आवाज़ से डर लगना शुरू हुआ। जब मैंने गाया तो मुझे अपनी आवाज़ से डर लगना शुरू हो गया। मतलब पूरा खुल के मैंने जब गाया और वो एको हुई आवाज़ में, What is this? What's happening? तो उससे मैं डरना शुरू हुआ और वहाँ से हल्का हल्का इस चीज़ के बारे में मुझे इंटरेस्ट होना शुरू हुआ। वहाँ से मुझे म्यूज़िक सुनने का शौक हुआ। और पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यू आर गिफ्टेड, कि अल्लाह ने गिफ्ट दिया है एक। Exactly. इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएं तो आई थिंक म्यूज़िक, इससे पहले भी मैं हल्का फुल्का सुनता था, लेकिन मैंने जो सही म्यूज़िक सुना है वो कह लें आपके सबसे पहले जिसमें मैंने कान धरा था वो पठान खान साहब थे। तो उनके व्हाट अ प्योर सोल, व्हाट एन अमेजिंग सोल। उन्होंने जो कलाम पढ़ा था मैं क्या बात थी उनकी, उस पे मेरा सबसे पहले कान पड़ा था। आई कैन अंडरस्टैंड। और वो मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था एंड आई हर्ड इट एंड माय ब्रदर वाज लाइक ये तो छोटा है अभी, तो ये क्या सुन रहा है? ये यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तो, सुल्तान भी तो, ये क्या सुन रहा है? इतने छोटे को किस चीज़ की क्या समझ आ रही? वहाँ से फिर लॉ लगना शुरू हुई। वहाँ से पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ, और भी काफ़ी कुछ है करने को। खैर फिर कॉलेज में गया। कॉलेज में बहुत ज़्यादा दोस्त यार मिले, बने। होता ये था कि आतिफ को कहा जाता था कि आतिफ को अगर ढूंढना है तो जहाँ कहीं 6-7 लड़कियाँ दायरे में यूँ बैठी होंगी उनके बीच में कहीं आतिफ बैठा होगा। तो क्या कहानियाँ सुनाते थे या गाते? सुनता था। अच्छा, सुनते थे, सुनाता नहीं, गाना नहीं सुनाते थे, नहीं, कहानियाँ सुनता था। और होता ये था कि आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाट ऑड रीजन, पीपल वुड कम अप टू मी एंड शेयर देयर स्टोरीज जस्ट लाइक दैट। आई डोंट नो फॉर व्हाट ऑड रीजन, मैं आज तक नहीं इस बात को फिगर आउट कर सका। और उनके जो बॉयफ्रेंड्स होते थे वो इनसिक्योर होते थे और फिर वो कहते थे कि तुम उसके पास क्या लेने जाती हो। और मैं था बेसिकली उनको यही बताता था कि यू नो प्रॉब्ली यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू नो। आई वाज नॉट अ गुरु एट इट और समथिंग, बट लेकिन मैं उनको ये बताता था कि यार इट्स ओके, किसी को अंडरस्टैंड करें, किसी को मत अंडरस्टैंड, जो जितनी मेरी वो कैपेसिटी थी, जितना दिमाग था, मैं उनको बताता था, लेकिन वो इनसिक्योर होना शुरू हो जाता। सो दैट वाज द रीज़न, यू नो, पीपल वुड स्टार्ट कम अप टू मी एंड टॉक टू मी लाइक दैट। और आई थिंक गर्ल्स आर मोर कंफर्टेबल विद बॉयज जो उनको कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड नहीं करें कि वो एक लड़की है। करेक्ट, यू नो, आई थिंक दैट्स व्हाट, कि आप जब बात दोस्ती ही उसी बंदे से होती है जो कॉन्स्टेंटली ये ना कहे कि तुम एक लड़की हो एंड यू नो कॉन्शियस ना कराए। एग्जैक्टली। और इस तो बात दोस्त बन जाता है एग्जैक्टली, और इस बात की कॉन्शियसनेस कि आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं है। आप कॉलेज में एक ही यूनिवर्सिटी में आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं है कि आप you know you're not getting into a relationship or something and no one is asking you for a relationship basically। जब इस बात का एहसास आपको होता है तो probably शायद तो फिर इस दौरान ये बच्चियों से बातें करते करते बैंड कहाँ से आया? क्योंकि गाना तो सुना नहीं रहा था लड़कियों को। गाना तो बेसिस तो ये था ना कि पहले कंपटीशन हुआ। और कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया, एंड टू योर सरप्राइज, जो आपने दूसरा गाना मेंशन किया ना, जो आपका फेवरेट गाना सर की है वहाँ, मैंने वो गाना वहाँ पे गाया था। वो एग्जैक्टली।
That was the first song. That was the first time I won that It's so competition. haunting, It is. नहीं? It is. हाँ. It is. और वहाँ से फिर you know I thought of मुझे म्यूज़िक प्ले करने में, बजाने में मज़ा आना शुरू हुआ. मेरे भाई के पास एक जिस एकेडमी में जाता था, मेरा भाई जो था वहाँ पे पढ़ाता था. तो उस एकेडमी का जो प्रिंसिपल था, ही हैड अ गिटार. तो मैं देखता था गिटार को और मुझे लगता था कि ये बड़ी कूल सी चीज़ है, एंड इट्स वेरी गुड टू हैव अ गिटार. तब तक ये समझ आती थी. फिर एकदम से आई थिंक मेरे भाई के पास अपने दोस्त का गिटार आया, जो घर पे आके कुछ महीनों पड़ा रहा. उसकी सिर्फ 3 तारें थी और वो मेरे हाथ पे चढ़ गया. भाई gave up on the guitar because he was like nothing is happening, मजा नहीं आ रही. वो 3 तारें जो थी, उन 3 तारों के साथ मैं खेलता रहा. सोना, जागना, उठना, बैठना, सब कुछ उसके साथ. और वो उससे जो लगन थी वो पैशन में बढ़ती गई. और वो ऐसी बढ़ती गई कि मैंने 1.5 साल बाद जाके मुझे पता चला कि एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है जिस पे आपको तारों को ट्यून करना होता है. तो मैंने 1.5 साल वो बेसुरी तारों को बजाते बजाते उनमें से सुर निकालने की कोशिश की और उन पे गाने की कोशिश की. That's how it started. और फिर बैंड कैसे बना? So बैंड बना के so this guy was senior to me in college. He used to play guitars और बड़ा अच्छा हो जाता था. और मुझे उसकी You didn't know कि चीज पुल किए जा रही है. मुझे नहीं पता था है ना? ये क्यों पुल किए जा रही है. इंट्रीग हो रहे हो गिटार से, अपनी आवाज से, Exactly. हर चीज से इंट्रीग हो रहे हो, बट ये नहीं पता कि ये मेरी कॉलिंग है. Exactly. ये नहीं पता. No idea. हाँ. कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं था. मोहब्बत नहीं कह लें उसको ये कह लें कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉलेज में मतलब लोग क्या होते हैं, लोग कैसे होते हैं. और ये बाय द टाइम आई गेट टू नो दैट पर्सन, आई नो कि हाँ ये मेरे लिए नहीं थी. और बस उसको देखा बजाते हुए और मैंने कहा वुड यू लाइक टू जॉइन मी, बड़ा मज़ा आएगा अगर हम इकट्ठे साथ काम करेंगे. तो ही सेड यस. सेड ओके. तो वहाँ से फिर मैंने अपनी कॉम्पोजिशंस जो थी बेसिकली शेयर करना शुरू की और बात बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई. तो किसके लिए फिर बजा रहा था ये बैंड? कॉलेज के लिए या रेस्टोरेंट्स में या लोगों के लिए? ये बैंड जो था कॉलेज के लिए भी बजा रहा था. फिर इसने पहली दफ़ा मैकडॉनल्ड्स में बजाया. ये जल है? ये जल है. नाम कैसे सोचा था जल? नाम सोचा था मैंने क्योंकि मुझे जो कलर इस वक्त तक मेरा कलर जो था ग्रीन से ब्लू हो चुका था. मेरा फेवरेट कलर जो था ब्लू हो चुका था. जब मैं ब्लू को सोचता था तो ये मुझे पानी, म्यूजिक और एक मेरी फ्रेंड कॉलेज में जिसको मैं ब्लू से मुखातब करता था, उसको सोच के, बिकॉज शी वाज वेरी डीप. उसकी जो सोच थी, उसकी जो थिंकिंग थी या वो मोर देन अ फ्रेंड थी? अभी पहली मोहब्बत नहीं हुई? पहली मोहब्बत उसकी तरफ जाना है हमने. पहली मोहब्बत. अच्छा ठीक है. सही है. अच्छा मोहब्बत नहीं कह लें उसको ये कह लें कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉलेज में मतलब लोग क्या होते हैं, लोग कैसे होते हैं. और ये बाय द टाइम आई गेट टू नो दैट पर्सन, आई नो कि हाँ ये मेरे लिए नहीं थी. ठीक है. इट वाज जस्ट फॉर सम टाइम, बट उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था उस लड़की का कि वो आई थिंक आज तक भी है. उसका इम्पैक्ट आज तक भी है. जो उसने बोला, बात की, बताया, कहा, सुना, म्यूज़िक के बारे में बात की, खालिक के बारे में बात की, ब्लू के बारे में बात की. सो आई हैड माई ओन वर्ल्ड ऑफ बीइंग ब्लू. सो ये म्यूज़िक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और साथ साथ ये बात ये कान में आवाज़ें पड़ रही हैं. और ये बड़ी इंस्पायरिंग थी. ये बड़ी इंस्पायरिंग थी. नहीं, कोई चाहिए होता है. कोई गुरु, कोई म्यूज़, कोई मेंटोर, कोई हाथ पकड़ के आपको सिर्फ सड़क पे ही खड़ा, उस रास्ते पे खड़ा कर दे.
तो वहाँ से बेसिकली ये बैंड जो था फॉर्म हुआ। तो ये जो आदत का जो गाना था, ये किसका दिल टूटा था? ये मैंने गौहर से भी पूछा था। ये आतिफ का दिल टूटा था या गौहर का टूटा? इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स हैं। अच्छा। हाँ, तो आई डोंट नो कि अगर उसने क्या कहा होगा, और अगर मेरी ज़ुबानी अगर आप सुनना चाहती हैं तो उसका यही था कि ये किसी दिल टूटने पे नहीं लिखा था। अच्छा। इट वाज जस्ट कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी जिद टूटी थी, ठीक है, जब वो टूटी थी तो मेरी खामोशी जो थी वो इस चीज़ का ज़रिया बनी थी। मेरी जो खामोशी थी वो पैशन का ज़रिया बनी थी। तो जब वो खामोशी म्यूज़िक में कन्वर्ट होना शुरू हुई थी तो तब ये लिखा गया था। फ्रॉम लाडला टू जिद्दी, और वो जिद्दीपन जो वो इंट्रोवर्ट हो गया था, चुप, खामोश, पेशेंस, है ना, पीछे हटकर सारी दुनिया को देख रहा है आतिफ। हाँ, उस लड़की को भी देख रहा है, उसकी बातें भी सुन रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। हाँ? और देख रहा है कि कौन कौन, और ये भी देख रहा है कि कोई मजाक उड़ा रहा है। हाँ। ये भी देख रहा है कोई किसी को बुरा लग रहा है, ये भी देख रहा है कोई जेलस हो रहा है, ये भी देख रहा है कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और ये भी देख रहा है कि क्रिटिसाइज भी हो रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा कुछ, बिल्कुल रिएक्ट नहीं, लेकिन बोल नहीं रहा, खामोश, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। जो दुनिया उसको दिए जा रही है वो लिया जा रहा है। और उसमें से फिर ये गौहर के और आतिफ के दिमाग में से और दिल में से एग्जैक्टली आदत निकली। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जब निकला, उसके बाद जिन चीज़ों के थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल, जिन चीज़ों के थ्रू मैं गुजर चुका हुआ था, मेरे लिए उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उस फेम को, उस अटेंशन को, मेरे लिए वो जो था एक बड़ी सेकेंडरी ये तो एकदम से the entire world suddenly started looking at you। उसकी मज़ेदार बात ये थी, जो मेरे फेवर में जो चीज़ हुई थी, ये पहला गाना आया था, लोगों को ये नहीं पता था कि ये लड़का देखने में क्या है। हाँ, because video में, because it was released on the internet first, and after 2 or 3 years of the song being released, we made the video. और जब वीडियो भी बना, it was just a long shot, जिसमें ना पता चल रहा गाना कौन गा रहा है। बिल्कुल। So और इंट्रीग है ना, और लोगों में इंटरेस्ट के ये कौन है। Exactly. तो तब जो था वो सिलसिला जो था वो अटेंशन लेने का मज़ा इस तरह से आता था कि आप बाहर गाड़ी चलाने जाते थे अपने भाइयों के साथ, अब लोग पहचानते तो नहीं थे, लेकिन आप साथ वाली गाड़ी में गाना सुनने लगा हुआ, एक वो वाला मोमेंट जो होता है पहली दफ़ा जब आप देखते हैं कि आपका गाना कोई और सुन रहा है, यू फील नाइस, यू फील ब्यूटीफुल। दूसरी दफ़ा आपको मोमेंट आता है रेडियो पे आपका गाना लगा हुआ, आपने स्विच ऑन किया, रेडियो पे गाना लगा हुआ, अच्छा समवन इज लिसनिंग टू माय सॉन्ग, वाओ दैट्स गुड। तीसरी दफ़ा जब आपको लोग फोरम्स पे, वेबसाइट पे जो है आपको पूछना शुरू कर देते हैं, हे मैन व्हाट एल्स डू यू डू एंड वी रियली लव योर म्यूजिक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चौथी दफ़ा जब आपको ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, वी रियली वांट टू होल्ड योर कॉन्सर्ट इवन फॉर जस्ट फॉर वन सॉन्ग, प्लीज़ कम ओवर, वी वुड रियली लाइक टू हैव यू। तो ये आप दोनों खेल रहे थे ये ऑडियंस के साथ, गौहर, और कोई आगे कोई पीछे, वर यू डूइंग दैट कॉन्शियसली? ये था कि किसी को पता ना चले कि कौन है? नहीं, ये कॉन्शियसली नहीं था, ये बस होना था, ये हुआ है, ये कॉन्शियसली नहीं था। I never planned anything till date. Okay. I mean, कोई प्लानिंग नहीं है, because I don't think so कि इसका कोई क्राइटेरिया है या इसका कोई फॉर्मूला है कि आप ये कर लो तो आपका गाना सक्सेसफुल हो जाएगा, आप ये कर लो तो आपको फेम ज़्यादा मिल जाएगा। I don't think so। तो ये जल कितने अरसे रहा बैंड टुगेदर? I think it was for good 3-4 years। और कितना म्यूजिक बनाया साथ? कह लें कि we almost made 6 to 7 songs together। और फिर अलग क्यों हो गए? अलग क्यों हो गए, इसके बहुत सारे रीजंस थे। सिलसिला ये था कि मेरा जो भाई था बेसिकली ही वाज मैनेजिंग अस,
और ये भी he was managing us क्योंकि he was working for a marketing company at that point of time. और हमने जो मेरी बात हुई थी गौर से, मैंने उसे कहा कि यार क्या करना है, आई थिंक पीपल हैव रियली स्टार्टेड कॉलिंग अस अप नाउ, दे रियली वांट अस, हमें शोज़ करने चाहिए, अब क्या करना. कहते हैं हाँ ठीक है, अपने ऐसा कर, अपने बेशक अपने भाई से बात कर ले, बिकॉज आई थिंक ही वर्क्स फॉर मार्केटिंग कंपनी, तो उससे बात कर ले. तो मैंने बात की, उसने कहा ठीक है, आई लीव माई जॉब बिकॉज इट्स क्वाइट अ थिंग, आई थिंक फुल टाइम जॉब है तुम लोगों की, तो पैसे तुम लोग जब कुछ बनोगे तब बात कर देना. तो यू लाइक या दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स फाइन. सो ही वाज देयर टू. अब वो उसने मैनेज करना शुरू कर दिया काम वगैरह. एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स यू नो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि he came up to me and he said कि यार आई थिंक हम लोग इस तरह साथ काम नहीं कर सकते. क्यों, क्या हुआ, वजह क्या हुई, why you behaving like that? मेरा भाई भी मैनेज करेगा, तुम्हारा भाई मैनेज कर रहा है तो मेरा भाई भी मैनेज करेगा. मैंने कहा अच्छा tell me one good reason. So I kind of got to know that ये पता चला कि तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसे जाएंगे और मेरे घर में कम पैसे जाएंगे. It was about that then. So I felt really, I mean, I got ticked off. मैंने कहा ये कैसी बात है. अब भाई ने जो था उस वक्त अपनी जॉब छोड़ी थी, मैं भाई को क्या बताता, मैं उसको क्या कहता कि यार क्या करें. तो मैंने भाई को इस तरह से बताया. सो ही सेड कि यार अच्छा चलो ठीक है, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ. अब मुझे तो नहीं पता तुम लोग क्या चाहते, बट इससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे बुरी लगी थी, जो अजीब लगी थी, मैं अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से काम जो है वो साथ होना चाहिए, और हो जाए तो अच्छी बात, क्योंकि मैं आई बी द लास्ट पर्सन जो कि किसी से नाता या ताल्लुक़ तोड़ता है. मैं जोड़ने में पहल करता हूँ, मैं तोड़ने में कभी पहल नहीं करता, किसी से ताल्लुक़ तोड़ने में कभी पहल नहीं करता. आई बी द लास्ट पर्सन. सो व्हाट हैपेंड वाज कि देयर वाज अ शो जिसकी क्यूरी जो थी, अब इस वक्त मेरा भाई मैनेज नहीं कर रहा, उसने छोड़ दी, उसने वापस अपना ऑफिस का काम शुरू कर लिया. मैंने शुरू किया, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी देयर इज अ कॉन्सर्ट व्हिच इज हैपनिंग ऑन दिस डेट. सो अब 2 महीने से हम लोग बात नहीं कर रहे आपस में. आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड लिसन यार, इस तरह से कुछ अलग अलग होगी, कुछ नहीं होगा, लेट्स वर्क टुगेदर, देयर इज अ क्यूरी ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ, लेट्स रिहर्स एंड लेट्स प्ले. He came 2 days for the rehearsals. He was there. He was rehearsing with me. The 3rd day he says कि यार पैसे कहाँ हैं? I was like, I have not received anything yet, but जब मुझे मिलेंगे मैं तुझे ज़रूर दूँगा. अच्छा अगर ऐसी बात है यार तो ठीक है. I think on the same day मुझे ना कराची से एक टेलीविज़न शो की ऑफ़र हो रही है, वो लोग जल को बुला रहे हैं, तो मैं तो जल को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ उधर. क्या हाउ कैन यू गो लाइक दैट? मतलब हाँ, मैंने कमिट किया और मैंने तुझे पहले बताया था, पोस्टर्स छप चुके हैं, अब ये सब कैसे होगा, नहीं तो सारा बर्डन मेरे पे आ जाएगा. कहते यार तू देख ले, तुझे क्या करना, मुझे लगता है बैंड के लिए टीवी कवरेज ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे समझ आ गई कि कुछ ब्लैकमेल करने का सिलसिला था कि यार गिव मी द मनी. आई डिडंट हैव द मनी. ऑफ कोर्स अगर मेरे पास उस वक्त होता कुछ मैं उसको ज़रूर दे देता. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड वाज कि आई फिगर्ड आउट कि अब ये 2 से 3 दिन तक जहाँ पे नहीं आएगा, आई विल हैव टू डू दिस ऑन माई ओन. कर आके मैंने बच्चों के साथ रिहर्स करना शुरू किया, गाने सिखाए उनको एंड ऑल ऑफ दैट. सब मैंने रिहर्स किया. पता चला कि वो गया उस चैनल पे, उस टीवी चैनल पे, और उस टीवी चैनल पे जाके उसने उनको ये बताया कि मेरे घर में डेथ हुई, मेरे घर में डेथ हुई है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका. उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं होते थे. सो आई रिसीव अ कॉल ऑन माई लैंडलाइन. आई पिक अप द फोन एंड ही गोज,
मैं अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ, नो एक्सपोजर ऑफ मी एवर टॉकिंग टू अहमद अली भट्ट, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ, क्या आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? सो आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग टू प्रूव हिम कि मैं बात कर रहा था। So whether it was Ahmed Ali Bhatt or it was someone from their channel जो कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था, मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इस तरीके का ये वाला सिलसिला है, ये बंदा जो हमारे सामने बैठा है, ये आपका जो गिटारिस्ट है, ये मैं कह रहा है कि आपके घर में कोई डेथ हुई। मैं कि जी आई एम सॉरी गॉड फॉरबिड, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ये झूठ बोल रहा है आपसे, ये सच नहीं बोल रहा, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, सब खैर है। फोन बंद। So basically he went there for a representation and he lied to them because obviously they were asking him कि दूसरा बैंड मेंबर कहाँ है बैंड मेंबर and who's लीड सिंगर कहाँ है जिसने गाना गाया है, वो किधर है? तो उसने कहा कि उसके घर में डेथ होगी, वो नहीं आ सकता। उन्होंने कंफर्म किया नहीं। So probably they took the tickets away from him, the hotel and all of that. कि आपने हमसे झूठ बोला है तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, हमारा तो इतना खर्चा हुआ है and all of that. Whatever must have happened, I don't know. But he lied to me. और फिर सिलसिला ये हुआ कि वो जो कॉन्सर्ट था, जो लाहौर का जो कॉन्सर्ट था, I had to do it myself. I did it myself. It was a success. And from there, I decided that I won't be working with him. So जल किसका था फिर अब? आप कॉपीराइट की बात करें? हाँ, so basically, unfortunately, इस मुल्क में कॉपीराइट एक्ट जो है वो है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो फाइल्स होते हैं, केसेस होते गए। अजीब बात ये है, दोनों की एल्बम रिलीज हुई, दोनों की एल्बम में सेम गाने, और ये कहीं नहीं हुआ पूरी दुनिया में, है ना? वो जल और जलपरी हो गया। Exactly. So, जलपरी किसका था? So basically जलपरी was the name of my album. And your album. Yeah. और मैंने अपने नाम से उसको करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार अगर मेरे अंदर सच्चाई है और मेरे अंदर वो पैशन है और मैं अगर सच पे खड़ा हूँ तो मुझे इस नाम की जरूरत नहीं। मेरा जो काम है वो बोलेगा। Because that's when I met you. The CD you made. Exactly. Jalpari. Exactly. Have you forgiven him? I have. Are you friends again? I have. I think. Huh? I've met him a couple of times. Do you ever meet again? Of course. Of course. आप एक कहीं इकट्ठे भी हुए थे आप? हम लोग बल्कि इनफैक्ट फरहान आप और इनफैक्ट हुए थे, बिल्कुल हुए थे। It's just that मुझे ये लगता है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। शायद इंसान को। So when you met, क्या हुआ? क्या उसने what did he say? क्या हुआ था? Did you ask him कि ऐसा क्यों किया? Okay, he regretted it. He regretted it, and he said. When I asked him, he says I miss him. Yeah. He misses you. Yeah. No, I mean. Huh? He's a great player. So मुझे उसके साथ म्यूजिक करने में बहुत मज़ा आता था। हाँ। और जब उसने आके ये मुझसे कहा कि यार I regretted कि यार इस तरह से ये हुआ था और इस तरह से, I felt a little awkward because मुझे ये लगा कि यार मैं उसको समझाया भी था, मैंने उसको बताया भी था कि जो इकट्ठे काम करने में मज़ा आएगा उसकी बात कुछ अलग ही होगी, ठीक है? और जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, किसी को इस चीज़ के बारे में, किसी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, कोई सुनना नहीं चाहेगा। क्योंकि आई थिंक जवानी में वो होती है ऐसी सरफिरी, है ना? यू मेक मिस्टेक्स बिकॉज़ उस वक्त आप करेक्ट, एंड आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, इट्स ऑलराइट, ही वांटेड टू डू हिज ओन थिंग एंड इट्स ऑलराइट। सो करना चाहता था, वो कर रहा है। आई मीन माशाल्लाह से ही इज वर्किंग वेल फॉर हिमसेल्फ। तो कैसे फॉरगिव किया था? हाउ डिड यू स्टार्ट? कितने अरसे रहे थे अलग अलग? आई थिंक जब से
आई थिंक क्या मतलब 2005 से लेके आई थिंक आई मेट हिम व्हाट लास्ट ईयर 2017 या 16 मेरी उससे मुलाकात हुई थी एंड I think he called me I think Umar knows the अच्छा सो जब ये हुआ Yeah. ये जब हुआ डिसअपॉइंटमेंट हुई और दिल दुखा रिपेयर कैसे किया हाउ डिड यू कम टू टर्म्स बिकॉज इट्स अ बिग सेटबैक अगर आप दो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं इतने करीब हों रोज़ मिले कॉलेज में भी साथ हैं फिर स्टार्स भी बने हैं और म्यूज़िक साथ कर रहे हैं और लिख रहे हैं म्यूज़िक you know और उसको लिरिक्स दे रहे हैं Exactly. इट्स अ लॉट ऑफ टुगेदरनेस Correct. सो व्हेन इट ब्रेक्स व्हेन फ्रेंडशिप ऐसे टूटती है correct. काम पे क्या असर हुआ उसका मेरे काम पे ये असर हुआ कि मुझे मैं क्योंकि ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं था मैं इतना सोशलाइज नहीं करता था मेरी एक अपना सा एक बबल था दुनिया थी और कोई फैमिली बैकग्राउंड भी इससे रिलेटेड नहीं था सो बिल्कुल खामोश रहे बिल्कुल खामोश रहा कोई कन्फ्रंट नहीं किया मुझे याद है कि अगले दिन जिस दिन ये ब्रेकअप हुआ था आई थिंक अगले दिन न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा मतलब फ्रंट पेज था और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मेरे बारे में कुछ गलत लिखा हुआ था कि मेरी वजह से टूटा अच्छा मेरी वजह से टूटा जो मैगजीन उठा के देखो कि आतिफ की वजह से टूटा बिकॉज आतिफ वाजंट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज कोई इंटरव्यूज नहीं दे रहा था मैं कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा था कि ये हुआ बिकॉज मुझे लगता था कि यार मुझे क्या मिलेगा किसी पे कीचड़ उछाल के मैं क्या किसी को सफाई दूं कि ये हुआ था और कोई मुझे आके ये कह के चुप हो गए खामोशी I believed in it whatever I'm saying it's not a dialogue I believed in the fact कि my work will prove them wrong और आज वही न्यूज़पेपर है वही न्यूज़ चैनल है मेरे इर्द गिर्द घूमता वो कहता है कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए और मैं कहता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं मुझे दिल तो दुखा था ना इसीलिए दुखा ना बिकॉज ऑफ कोर्स एक सच्चाई या एक बात का एक इंसान को पता नहीं और आप सिर्फ एक वन साइड स्टोरी जो है वो आप छाप देते हैं और आप कहते हैं कि यार इस तरह से हुआ था और आप लोगों को इस बात की यकीन दहानी भी कराते हैं उसको बार बार छाप के कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था भाई अगर कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा तो ठीक है आप मत लिखें उस बारे में आपने तो बेचना है स्कूप मिल गया आपने तो बेचना है तो ठीक है आपको तो लिखना है चाहे जिस तरह से भी आप बेचें येलो जर्नलिज्म इसीलिए कहते हैं ना कि वो बहुत सारे लोग इतराज करते हैं क्योंकि वो एक साइड की स्टोरी होती है बहुत सारे लोग इतराज करते हैं वो कहते हैं आप बड़े रूड हैं आप इंटरव्यूज नहीं देते और ये वो मैं क्यों वो इंटरव्यू दूं जब मुझे पता है कि आपने लिखना ही गलत है वो लिखना है कि जो आपका दिल करेगा आप मैंने उसके कान में अजान दी वो फीलिंग जो थी वो बहुत खूबसूरत थी मैंने उसको 3 मुख्तलिफ जगहों पर देखा और मुझे तीनों जगह पे लगा कि कोई 3 अलग लड़कियां प्रपोज मैंने ही किया था